वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम उत्तम शुगर मिल्स एंड वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। देखेंगे क्या कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल ही सिंपल वर्ड में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा एंड आगे क्या करना चाहिए। शुगर सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है इथेनॉल के लिए, ब्लेंडिंग इस तरह के चीज़ों के लिए। एंड वीआईपी जो कि एक वीआईपी इंडस्ट्रीज़ जो कि एक बैग बनाने वाली कंपनी, लगेज बनाता है। तो जिस तरह से चीज़ें नॉर्मल हो गए हैं, लोग ट्रैवल करेंगे तो इनके बैग की डिमांड बढ़ेगी। तो आइए हम देखते हैं, समझते हैं इनका क्वार्टर रिजल्ट किस तरह से इम्प्रूव हुआ है। उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी क्या करता है, देखिए। मैन्युफैक्चर करता है शुगर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड जनरेशन ऑफ पावर। तो चलिए हम डायरेक्टली क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। चैनल बिल्कुल ही नया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे मार्च 2022 सबसे ऊपर का है जो सेल्स है, उसके बाद एक्सपेंसेस है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके बाद। एंड इस क्वार्टर का रिजल्ट हम देखने के बाद लास्ट क्वार्टर से कंपेयर भी करेंगे, साइमल्टेनियसली ये काम करेंगे हम। जहाँ कि आप देख सकते हो सेल्स 490 करोड़ का हुआ था इस क्वार्टर में। अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखो तो 618 का था, यानी इस क्वार्टर में इनके सेल्स में कमी देखी गई है। इसी तरह से एक्सपेंसेस देखिए, जितना ज़्यादा सेल होंगे उसी तरह से एक्सपेंसेस भी होते हैं। आइए तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, जो कि इस क्वार्टर में बेहतर देखी जा रही है। 96 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जहां कि लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 74 करोड़ का था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज़ होना बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट देखिए, डाउन साइड में उसी रो में 61 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में। अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखो तो 39 करोड़ का था। क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया था, पर ईयरली परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ डिफाइन करता है उसका ईयरली परफॉर्मेंस। अगर उनके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ईयरली इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे एक बात क्लियर होती है कि मार्केट में इनके जो भी काम कर रहा है, यानी जो भी इनके प्रोडक्ट हैं, जो भी इनका सर्विसेज है, उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो आज जैसे कि आप देख सकते हो मार्च 2022 के इनके सेल्स देखिए 2034 करोड़ का है, जहां कि आप लास्ट क्वार्टर या लास्ट ईयर से आप कंपेयर करो तो बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 270 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर में 218 करोड़ का था। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है एंड सेल्स भी इंक्रीज़ हुआ है ईयरली। एंड नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, जो कि नीचे है 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस ईयर में हुआ है, जो कि लास्ट ईयर यानी 2021 में 60 करोड़ का था। तो इससे एक बात क्लियर होती है, कंपनी जो भी कर रहा है उनका डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। मेरा एक बात सिंपल कहना है, उनके सेल्स एंड उनके नेट प्रॉफिट अगर ईयरली इंक्रीजिंग मोड में है तो आपको इसी तरह के कंपनीज को सिलेक्ट करना है। और बाकी मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं तो आप उनको देख सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हुए वीआईपी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के भी क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम। तो जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, मार्केटिंग में जो लगेज यूज़ होता है, बैग एंड और भी कई सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। तो चलिए हम डायरेक्टली इनके क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं, जहां कि आप देख सकते हो मार्च 2022 के सेल्स, एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बॉक्स में मैंने नोट किया है। आप देख सकते हो सेल्स 356 करोड़ का है, जहां कि लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर में 397 करोड़ का था। यानी अगर आप कंपेयर करो क्वार्टरली तो थोड़ा सेल कम हुआ है इनकी। इसी तरह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 33 करोड़ का इस क्वार्टर में हुआ है, जहां कि लास्ट क्वार्टर में 57 करोड़ का था। अगर आप क्वार्टरली इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपेयर करो तो 80 से 90% गिरावट देखी जा रही है। इसी तरह से इनके नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। मार्च 2022 में यानी इस क्वार्टर में 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जहां कि लास्ट क्वार्टर में 33 करोड़ का था। तो आप देख सकते हो किस तरह से इनके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम एंड ईयरली इनके परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इनके सेल्स इस ईयर में 1290 करोड़ का हुआ है, जहां कि लास्ट ईयर में आप देखो तो 619 करोड़ का था। यानी अगर ईयरली आप देखो तो करीब करीब डबल हो गया है इनका सेल्स। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, लास्ट ईयर में कंपनी के पास नेगेटिव जनरेट हो रहे थे, यानी कंपनी लॉस में था। करीब 70 करोड़ का लॉस था कंपनी के पास, जो कि इस ईयर में 144 करोड़ का प्रॉफिट है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, लास्ट ईयर में 97 करोड़ का कंपनी को लॉस था, आज के टाइम में 67 करोड़ का प्रॉफिट है। इस कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो ख़राब मानी जा सकती है, पर ईयरली परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन थे, क्योंकि लास्ट ईयर में कोविड था, तो इस ईयर में तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना तो बनता था। अगर आप इन दोनों में से किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, तो इनके लास्ट फ्यू ईयर के सेल्स देखिए एंड उनके नेट प्रॉफिट देखिए। अगर इंक्रीजिंग मोड में है तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरह के कंपनीज आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाते रहता हूँ, जहाँ की मैं कंपनी का प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज डिटेल में हम समझते हैं एंड उनके किस तरह मार्केट में डिमांड है, ये जानने के लिए हम लास्ट के 5 ईयर्स 10 ईयर्स के उनके सेल्स देखते हैं, उनके प्रॉफिट्स देखते हैं। उससे हमें एक बात क्लियर होती है, मार्केट में इनका किस तरह डिमांड है, तो हमें उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू। जय हिंद।